तो आप लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा देख रहे हैं, क्या हाल है यूपी। हम इस वक्त बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी में आ चुके हैं। झांसी में घूम रहे थे, लल्लन टॉप अड्डा भी लग चुका है। कल मुक्ताकाशी मंच पे तमाम लोग कह रहे थे भाई झांसी में और जगह घूम ली, यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आए। लास्ट समय जब हम आए थे 2019 के इलेक्शन में, तब भी यूनिवर्सिटी आए थे। एक बार फिर हम बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी आ चुके हैं और इस समय ये कैफेटेरिया इलाका है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का, यहाँ पर खड़े हैं। तो हम छात्र हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं, बातचीत हो रही है। तो चलिए, जो बातचीत कर रहे थे हमने कहा आप लोग भी सुने क्या बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में चल रहा है। चुनाव भी करीब हैं। चुनाव तो खैर हर 5 साल में आते हैं, हर 5 साल के हर साल कोई ना कोई चुनाव होता है, वो सब ठीक है। यूनिवर्सिटी के क्या मुद्दे हैं ये समझते हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ छात्र हैं। क्या नाम दोस्त? हर्षित विमल, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लास्ट। हाँ हर्षित। एग्रीकल्चर पढ़ाई? हाँ एग्रीकल्चर पढ़ाई में एग्रीकल्चर में यही खेतों में वगैरह में जो होता है, एक तो बेसिकली प्राइमरी जो होता है वो उसका साइंटिफिकली जितना हम ऊपर जा सकते हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं, लाइक हाँ साइंटिफिकली रॉकेट कितना जाना? रॉकेट नहीं, उनमें जेनेटिक चेंजेस क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ मॉलिक्यूलर चेंज क्या कर सकते हैं। बाकी किस तरह से हम क्या काफ़ी ऑर्गेनिक। बचपन में हम लोग को बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी ना, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। अब दिमाग में आता है वो सब चीज़ें कहाँ काम आती। तो ये जो 12th के बाद की पढ़ाई, तमाम कोर्सेज हैं, आपका एग्रीकल्चर कोर्स है, इसमें कुछ काम का होता है, प्रैक्टिकल की चीज़ें होती हैं। सभी कुछ काम का है, ये एग्रीकल्चर से सबकी नीड है। अच्छा, कोई एक ऐसी चीज़ बताओ जो तुमने सीखी हो और तुमने उसका उपयोग किया हो या किसी से करवाया हो, किसी को सलाह दी। मशरूम फार्मिंग करी थी। क्या मशरूम? हाँ मैंने एक मशरूम पे खेत पे, मतलब अपने घर ही पे छत में, मैंने पहले उसको रूम को सील पैक करके, ठीक है, फिर मैं भूसा लाया था 3 कुंतल, उसको मैंने सड़ा के, ठीक है, यूरिया, DAP और काफ़ी सारे केमिकल्स को लगा के उसको सड़ाया। फिर मशरूम के बीज मिलते हैं, ठीक है, तो वो लाके उनको डाला था विदाउट एक पानी पड़ा बस, और उसके बाद बस मशरूम हुआ था मेरा। काफ़ी ज़्यादा, मतलब मेरा लॉस नहीं हुआ था उसमें। 60-70,000 लगाया था मैंने, उससे मेरे को 89,000 मिल गया था। अच्छा, हाँ घर पे मशरूम की? घर पे किए थे मैंने, घर पे। जगह पे की थी? मैंने हुआ 50 गज। 50 हाँ 50 गज। प्रॉफिट कमा लिया? हाँ प्रॉफिट कमा लिया था। एक्चुअली मार्केट भी है मेरे घर पे ही। हाँ, तो वहीं पे सब्जी वगैरह की दुकानें थी, तो उन्हीं से डीलिंग वगैरह करके सब कर लिया था। चलो, मतलब पढ़ाई काम आती है। हाँ पढ़ाई का इस पे तो सब कुछ काम आता है एग्रीकल्चर में, मेरे हिसाब से तो एवरीथिंग। अगर आप करना चाहता है बंदा तो कर लेगा। अगर वो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करता है, कुछ भी करता है, तो उसको प्रॉफिट मिलेगा अगर तरीके से करेगा तो। और क्या चल रहा है यूनिवर्सिटी में? और यूनिवर्सिटी में यही सब चल रहा है, रंगदारी चल रही है। रंगबाजी चल रही है सबकी। रंगबाजी चल रही है? हाँ, रंगदारी चल रही है। रंगदारी सब चल रहा है। क्लासेस हो रही है, कोविड के चक्कर में आधे बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, आज नहीं जा रहे, सब घूम रहे हैं ऐसे ही। कोविड के चक्कर में? कोविड का क्या इफेक्ट आया यूनिवर्सिटी में? अरे सर 2 साल बंद रहे, हमारे ग्रेजुएशन के 2 साल वेस्ट हो गए। एंजॉय करते हैं यूनिवर्सिटी में सब कुछ। 2 साल लोग घर पे बैठे थे। अच्छा, तुम्हारा एंजॉय नहीं कर पाए हैं कॉलेज लाइफ? हाँ कैसे, तो कॉलेज लाइफ मतलब ग्रेजुएशन लाइफ तो मतलब बहुत याद रहती है होल लाइफ। 2 साल हम घर पे बैठे थे, तो कहीं जाना नहीं, कुछ करना नहीं। ये तो बहुत दुख की बात है। लॉस हुआ। ठीक बात। क्या नाम दोस्त? सर गंभीर। गंभीर? यस सर। गौतम गंभीर? नहीं, गंभीर प्रताप। गंभीर प्रताप? यस सर। अच्छा, उल्टा हो गया। हाँ। कल मैच देखा था? नहीं सर, कल मैच नहीं देख पाए थे सर। नहीं देख पाए? नहीं सर। कल यार मैच देखा कि नहीं तुम लोगों ने? देखा? क्या लगा? सर कल का मैच तो सर हमें लगा इंडिया ओवर कॉन्फिडेंस आ गई थी, इसी कारण कल हार गई। ओवर कॉन्फिडेंस? यस सर। टॉस ने काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले किया है। टॉस? हाँ, बिकॉज उसके बाद आफ्टर द फर्स्ट इनिंग ड्यू नाम दोस्त? बहुत, प्रशांत नाम है मेरा। हाँ, ड्यू आ गई थी काफ़ी ज़्यादा, तो उस वजह से बॉल को सीम करना, ग्रिप करना थोड़ा प्रॉब्लम। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के क्रिकेट एक्सपर्ट? नहीं सर। खेलते हैं क्रिकेट? हाँ सर, खेला है थोड़ा सा, बट अभी तो नहीं खेलता हूँ। अभी मैं MSc फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ यहाँ पे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में। एक इससे एफिलेटेड कॉलेज है, विपिन बिहारी डिग्री कॉलेज। हाँ, वो झांसी का सबसे पुराना कॉलेज है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में अगर की बात करूँ तो वहाँ पे बहुत कम है, बट कॉलेज बहुत अच्छा है। वहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं। लैब वगैरह उतनी अच्छी अभी नहीं है, और मैं ऑन कैमरा इसलिए बोल रहा हूँ। मैं चाहता था कि आप लोग वहाँ पे विजिट करें और वहाँ पे जाके देखें एक्चुअली, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे फैसिलिटी होगी है ना, बेसिक फैसिलिटी, जो इसके अलावा और कोई कॉलेज नहीं है। अगर हम बात करें, ये कॉलेज है, और यहाँ पे जो कोर्सेज होते हैं वो सेल्फ फंडेड होते हैं, मतलब उनकी फ़ीस 30,000-35,000 के आसपास होती है, तो जो कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी होती है। DU की अगर हम बात करते हैं, फ़ीस होती है 15,000 के आसपास, अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करते हैं। और यहाँ पे जो फ़ीस है वो 26,000 है, मास्टर्स की फ़ीस।
और अगर आप विपिन बिहारी डिग्री कॉलेज की बात करते हैं तो वहाँ फीस 2000 के आसपास है, बट वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल बहुत बेकार है, बेकार तो नहीं कहूँगा, बहुत कम अच्छा है, और जो वो उसको डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक्चुअली मैं कहूँगा वहाँ पे आप जाके देखेंगे क्लासेस वही 60 साल पुरानी, और वहाँ पे बल्ब लगे हुए हैं। आप अगर आप विजिट करेंगे तो वहाँ आज भी बल्ब लगे हुए हैं। बच्चे गलत, सरकार तो इतना सस्ता एलईडी बांट रही है, इतना योजनाएं चल रही है। ये वहाँ की स्थिति काफ़ी ख़राब है, और मैं चाहता हूँ कि अगर आपके पास टाइम हो तो आप वहाँ पे जाके देखें। बाकी यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी में तो चीज़ें काफ़ी हद तक फिर भी ठीक हैं, लेकिन और भी जो बच्चे हैं जो नहीं यहाँ एडमिशन ले सकते, यहाँ वही बच्चे एडमिशन ले सकते हैं जो ठीक ठाक वेल बीइंग फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो 26-30-35,000 पे कर सकते हैं। बाकी जो और भी बच्चे हैं जो नहीं पे कर सकते हैं, मेनली हम लोगों को उनको देखना है। फीस ज़्यादा है। हमें हमारा, हाँ, बाकी गवर्नमेंट का काम होना चाहिए इंक्लूसिवनेस। हमारा काम है, जो बच्चे तो चलिए आ गए हमारे साथ में, उनको तो ठीक है, जो बच्चे सबसे पीछे हैं हमें उनको मेन स्ट्रीम में लेकर आना है, उनको बराबर से पार्टिसिपेशन देना है। एजुकेशन हो चाहे आप पॉलिटिकली बात करें, दोनों ही तौर पे। पत्रकारिता के विभाग में सर, क्या नाम है अपना? सक्षम तिवारी सर। मैं सर पत्रकारिता विभाग का स्टूडेंट हूँ सर। पत्रकारिता विभाग पत्रकारिता पढ़ाई है, क्या पढ़ाया जाता है पत्रकारिता में? सर बेसिकली सर अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है सर। तो सर ये देखा गया कि जैसे बाकी कॉलेजेस हैं, जो बच्चे डीयू में, अधिकतर बच्चों का सपना डीयू में रहने का रहता है कि डीयू में पढ़ाई में हमें एडमिशन मिल जाए, पर कम परसेंटेज के अकॉर्डिंग वहाँ जो परसेंटेज क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो सर पिछले यहाँ 2-2.5 साल से मैं यहाँ पर हूँ, और जैसे ये स्टूडियो रहता है या पत्रकारिता का डिपार्टमेंट रहता है, वो बच्चों को प्रिंट में बाहर विजिट कराने ले जाता है। तो सर यहाँ वैसी फैसिलिटीज़ नहीं है बाकी, क्योंकि अगर जो छोटे स्तर का बच्चा आ रहा है या चिरगांव से या देहात से बच्चा आ रहा है, वो फीस तो पूरी दे रहा है 20,000 रुपये, पर उसको वैसी फैसिलिटी नहीं मिल पा रही। फैसिलिटी होनी चाहिए सर कम से कम स्टूडियो होना चाहिए, और कम से कम हर 3 महीने में सेमिनार होने चाहिए कि बाहर से कंपनियाँ आएँ और बच्चों को ट्रेनिंग दें, कि बच्चों को ये लगे कि हाँ हमें भी अच्छी एजुकेशन मिल रही है। एजुकेशन सर, थ्योरिकल एजुकेशन तो बहुत अच्छी है, पर सर प्रैक्टिकल के नाम पर सर नहीं है यहाँ कुछ प्रैक्टिकल। मतलब बच्चा अगर अपने हिसाब से अगर खुद मेहनत करके खुद कंपनियाँ ढूंढ के वो करेगा तो उसको जॉब मिल जाएगी, वो अपना इंटर्नशिप कर सकता है। बाकी कंपनियाँ नहीं आती हैं सर, कंपनियाँ नहीं आती, प्लेसमेंट के लिए कंपनी नहीं। तुम्हारे जो विभाग के प्रोफेसर वगैरह हैं, जो टीचर हैं, विभागाध्यक्ष होंगे, प्रयास नहीं करते कुछ? सर जाते नहीं उनके पास पूछने? सर प्रयास यही करते हैं, पर उनका ये जवाब रहता है कि सर ऊपर से आदेश जितना उनको, मतलब उनकी जितनी लिमिट है वो ये कर देते हैं कि हम आपको या तो प्रिंट में आपको कभी मतलब मौका दे देंगे, जैसे अमर उजाला हो गया, दैनिक जागरण हो गया। पर सर जिन बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इंटरेस्ट है सर, उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है सर। कैमरे में आने का मौका नहीं मिला? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं आना चाहते हो कैमरे पे? सर कैमरे में आने का मतलब सर, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म नहीं होता सर, अलग अलग रेडियो आरजे रहते हैं, किसी को आरजे बनना है, किसी को सर फिल्म प्रोडक्शन में जाना है। पर सर अगर हम ये समझें कि एक थ्योरिकल पढ़ाई करके ही हम सब चीज़ कर लेंगे तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी ना सर, क्योंकि जब तक आप फील्ड में प्रैक्टिकल आप नहीं हो, जब तक आप ऑडिशंस नहीं हो रहे हैं आपके, तो आप कैसे कर पाओगे। जैसे अभी 2 मुद्दे सामने निकल कर आए, एक भाई साहब बता रहे थे भी कि जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनमें व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज, साइंस का कॉलेज। आप सोच सकते हैं इतनी झांसी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ की, या तो बच्चा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले या तो वहाँ ले, आप ये समझ लिए। और वहाँ पे जैसे मास्टर्स में 24 सीट्स हैं ओनली, और बच्चे लेते ही हैं एडमिशन, मजबूरी होती है उनकी, कहाँ जाएँ। अब ड्यू वगैरह हर कोई अफोर्ड तो कर नहीं सकता, क्योंकि ड्यू में अगर आप जाते हो तो आपको हॉस्टल मिलेगा, ये ज़रूरी तो है नहीं, और वहाँ रहने का फिर काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है। आप भी तो क्लियर करना। नहीं सर, मैं ड्यू में मास्टर्स में मैंने एडमिशन ले लिया था, फिर कुछ फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से मुझे झांसी आना पड़ा। मैं वहाँ पे पढ़ा हुआ हूँ दिल्ली में, फिर मैं यहाँ पे आके एडमिशन लिया अभी मैंने यहाँ विपिन बिहारी डिग्री कॉलेज में। आगे क्या करने का इरादा है? सर मैं मास्टर्स करके नेट वगैरह देके फिर रिसर्च में थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ। कोशिश क्या करो दोस्त? क्या नाम? सर मेरा नाम पुष्पराज सिंह पटेल है। क्या करते हैं? सर मैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से कृषि स्नातक का छात्र हूँ। कृषि ये सर, और मैं साथ में सर आकाशवाणी में भी काम करता हूँ, आरजे हूँ। आरजे? यस सर। तो वो जो आरजे बड़ा स्टाइल से बोलते हैं, नहीं सर, वो ये उस तरीके वाला? अच्छा, दूरदर्शन वाला है। दूरदर्शन में सर, तो इसमें एकदम सधी आवाज में वैसे बोलना होता है। कुछ बोल के दिखाओ सर। युवाड़ी कार्यक्रम आता है तो उसमें मैं सर युवाओं को प्रेरित करता हूँ। जैसे सर उसका शुरुआत में ऐसे करता हूँ कि नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? यकीनन आप स्वस्थ और आपकी ज़िंदगी खुशनुमा होगी। दोस्तों आज हम ज्ञानवर्धक बातें करेंगे, साथ में कराएंगे आपका फिल्मी गीतों से मनोरंजन। तो दोस्तों आज की बात शुरू करने से पहले मैं अपनी लिखी हुई 4 पंक्तियाँ कहता हूँ। तो सर मैं कविताएँ भी लिखता हूँ, तो सर अगर आपकी ख्वाहिश हो तो अपनी एक लिखी हुई कविता कह दें। हम इसीलिए आए हैं तुम्हारी कविता सुनने, बताओ। तो सर जैसे कि सर आपके ज़िंदगी में और मेरे जितने सारे युवा दोस्त खड़े हैं, तो ज़िंदगी क्या होती है, ज़िंदगी में समस्याएं क्या होती हैं, तो इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी के अफसाने में कितने फसाने होते हैं। कहीं मंजिल की आस होती है तो कहीं हम जैसे दरिया को किसी सागर की तलाश होती है। पर जो जीते हैं ज़िंदगी को दरिया दिली से, ज़िंदगी में उनकी ही पहचान होती है।
और सर कहता हूँ कि गम की पतझड़ भी आती है। जीवन में क्या होता है कि गम की पतझड़ भी आती है तो खुशियों की बसंत भी लाती है। हालात और किस्मत भी अपना खूब रंग खिलाती हैं, पर जो करते हैं इन सब का डट कर सामना यारो, जिंदगी उसे हर पल जीने का एहसास दिलाती है। आखिरी पंक्ति कहता हूँ कि जरा दीजिएगा, आखिरी पंक्ति है। आखिरी पंक्ति कहता हूँ कि जो ज़िंदगी के सफ़र को, मेरे युवा दोस्त तो छोटी छोटी बातों में क्या निराश हो जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ज़िंदगी के सफ़र को हम सफ़र बना लेते हैं, वो सारी ऊंचाइयों को कदमों तले ले आते हैं, और जो ज़िंदगी से हार जाते हैं वो अपना अस्तित्व ही ढूंढते रह जाते हैं। बहुत हार्ड, दिलचस्प। 8-9 साल हो गए ये यहीं रुके हुए हैं। आप दिलचस्प भी हैं और साथ ही साथ ये आपके साथी चाहते हैं भैया 8-9 साल हो गए, जाइए कहीं कुछ करिए नहीं जाके। क्या कब तक मोटिवेशन देंगे यहाँ पर? क्या नाम है? आज़ाद सिंह यादव नाम है आजाद सिंह जी। तो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी आपसे कब आज़ाद होने लगी? फिलहाल तो अभी तो कोई फिलहाल है नहीं, क्योंकि एलएलएम में एडमिशन ले रहा हूँ। एलएलएम में एडमिशन ले रहा हूँ अभी तो अभी 2 साल तो अभी यूनिवर्सिटी को झेलना ही है हमको। तो अभी एलएलएम में क्या क्या पढ़ चुके हो भाई? 8-9 साल से क्या किया तुमने? बीएससी एमएससी एलएलबी कर चुका हूँ। बीएससी एमएससी एलएलबी। बीएससी मतलब 3 साल, हाँ। एमएससी 2 साल और 2 साल 3 साल एलएलबी। चलो 8 साल हो गए हैं। तो यहाँ तुम्हारे जो साथी संगत हैं, जूनियर हैं, शिकायत नहीं करते? बहुत सारी शिकायतें आती हैं। मैंने यहाँ के जो शुरुआत मैंने यहाँ से किया था उसमें और आज की यूनिवर्सिटी में बहुत अंतर हो गया है। आप उठा के देख लिया, एजुकेशन से लेके यहाँ का सिस्टम से लेके सब कुछ बदल चुका है। बोल पूरी तरह बदल चुका क्या है। बदलाव आया बताइए? बदलाव आप देख लीजिए पहले जाके कि यहाँ बच्चों को मैंने देखा जब शुरुआत में आता था कि ड्रेस कोड होता था सबका। 8 साल हो गए तो बच्चे बोल सकते हैं बच्चों को, हैं? ड्रेस कोड होता था सबसे पहले तो, कि हर चीज़ का ड्रेस कोड होना था। सारे बच्चे ड्रेस में आते थे। यहाँ ड्रेस कोड आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये तो है। गुरु बड़ा हीरो बन के आया हो। नहीं बता रहा हूँ उस चीज़ के लिए कि जो शुरुआत थी वो समय के साथ सब बदलते हैं, तो हम भी बदल गए हैं। वो चीज़ हम भी नहीं कह सकते कि ज्ञान नहीं दे सकता हूँ। आपको बदल जाना चाहिए भाई, 8 साल हो गए हैं वैसे। क्या बदलाव क्या देखा आपने? ये जो बता रहे हैं ना आपके कपड़ा लत्ता वो सब ठीक, बुनियादी क्या बदलाव आए यूनिवर्सिटी में बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए? पढ़ाई का जो लेवल पहले था वो गिर चुका है, ये हकीकत बात है। क्योंकि जहाँ मैंने देखा है कि एक टाइम अड़तीस यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट हुआ करते थे, आज आपके कम होकर 2 कम हो गए हैं। आप ये बताइए, हम पूछना चाहते हैं कि 38 से आपके 36 कैसे बचे हैं? आपकी जो मेजरमेंट है यूनिवर्सिटी का वो क्या रहा है? आप कहते हैं मैं सुविधाएं दे रहा हूँ, क्या सुविधा दी है आपने? पहली बात तो आप उठा के देखिए, हमारे लॉ डिपार्टमेंट में पिछले 4 साल से जब से मैंने एडमिशन लिया है लॉ में, तब से नीचे वाला वाटर कूलर खराब पड़ा हुआ है। हम लोगों ने हंगामा किया, बोला, टीचर से बोला। हंगामा मतलब दंगा करते हो यूनिवर्सिटी में? सर हंगामा बोल सकते हैं। बच्चे बैठे अनशन पे, बात की HOD से, BC से, सबसे बात की, लेकिन उन्होंने नहीं, उस चीज़ कोई सुनवाई नहीं हुआ। आज भी आप जाइए, वाटर कूलर खराब पड़ा हुआ है। यार हिंदुस्तान में छात्रों ने जो है सरकारें बदल दी, हमको समझ नहीं आता यार। इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं और छात्र अपने छोटे छोटे अधिकार भी नहीं ले पाते, कारण क्या है इसका? उसका वजह छात्र 8 साल से गुरु बताओ। उसका वजह छात्र संघ है। यहाँ छात्र संघ कोई मोटिव नहीं है, ठीक है। कोई छात्र संघ यहाँ मौजूद भी है तो वो जाना सुनवाई नहीं कर, उनकी चलती नहीं है, उनके लिए बोल नहीं सकते वो, क्योंकि उनको नहीं चलती है। पता नहीं उनका, वो छात्र संघ वाले बता सकते हैं। मैं तो किसी पार्टी से कर क्या है भाई? मतलब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने छात्र संघ चुनाव नहीं होने दिए। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो छात्र संघ चुनाव नहीं होने दे रहे, और दोनों ही युवाओं छात्रों की इतनी बात करते हैं। ABVP और उनका समाजवादी छात्र सभा, बाहर लगी भी है सभा उनकी, कारण क्या है? सर इनका कहीं ना कहीं एक मोटिव है कि अगर छात्र संघ बन जाएगा, यहाँ से चुनाव हो जाएगा तो लीडर निकल के आएगा, कोई ना कोई नया लीडर निकल के आएगा। लेकिन जो यहाँ का मोटिव बना रखा है नेताओं ने कि कोई नया लीडर नहीं निकलने देना है हमको। हमारे बच्चे आएंगे, हम विधायक हैं, हमारा लड़का आगे चल के विधायक चुनाव लड़ेगा। अब यहाँ से नया लड़का जो व्यू से निकलेगा वो आगे हकदार हो जाएगा उस सीट पर कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट उनके लिए होता है। कहीं ना कहीं वहाँ क्षेत्रीय राजनीति यहाँ नहीं होने दे रही है सब चीज़ें। मैं खुद देखा हूँ, मैंने खुद प्रयास किया है, बच्चों को लेके सबको एक झंडे के लिए नहीं चलाने प्रयास किया, लेकिन पता चला उन्होंने उस चीज़ को मोटिव पूरा होने ही नहीं दिया है। सबसे बड़ी बात है वो मैनेजमेंट की, सबसे बड़ी बात है अरे थोड़ा ज़्यादा उधर काट लियो गाड़ी, ऊपर चला दो। सबसे बड़ी बात यह है कि इन नेताओं की वजह से, लोकल नेताओं की वजह से यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। लोकल नेता, हाँ, वो नहीं उठने देंगे भाई किसी को नहीं। ये हमारे समरन भाई हैं, ये एक्टिव है ABVP के छात्र नेता, अच्छे छात्रों के लिए बहुत काम करते हैं, बहुत काम करते हैं। हमारी कहाँ सरकार है? और किसकी सरकार है? विद्यार्थी परिषद सरकार तो नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।
विद्यार्थी परिषद जो है उसी के लोग तो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में, क्या संबंध नहीं चार परिवार अगर हमें अब जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं विद्यार्थी परिषद और बीजेपी एक है, जाने के कारण आप ठीक नहीं है, मतलब एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं। सर देखिए क्या है कि जाने के कारण मैं बता दे रहा हूँ ना। अब अगर समझ नहीं आता, कांग्रेस संघ एक तरफ कहेगा कि नहीं नहीं हमसे भाजपा से मतलब नहीं, काम पूरा उन्हीं की मदद उन्हीं करेगा, इसी तरह के एबीवीपी वाले कहेंगे हमसे भाजपा से क्या मतलब, काम पूरा आप भाजपा के लिए करेंगे। आप ही के लोग जो है आज सरकार में विधायक बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, कल को आपकी भी तैयारी उधर ही की होगी ना आपको क्या है कि अगर ऐसा है तो हम कांग्रेस का भी समर्थन करते हैं। अगर वो 370 हटने का समर्थन करती, 370 हटाने का, अगर राम मंदिर समर्थन करती, विद्यार्थी परिषद ने इन चीज़ों का समर्थन किया, आंदोलन किया 370 के लिए, और भारतीय जनता पार्टी ने इस काम को आगे बढ़ाया और इसको पटल पे लाया, इसलिए विद्यार्थी परिषद उनका समर्थन करते हैं, क्योंकि हमारे विचार उनसे मिलते हैं। हमारा विचार परिवार मान सकते हैं लेकिन हमारी सरकार नहीं है, विद्यार्थी परिषद सरकार नहीं है। और भैया एबीवीपी का काम मैं देखा हूँ, बहुत अच्छा काम किया है इन लोगों ने। क्या अच्छा काम किया आपका? खड़ा होना, एक स्टैंड लेने की बात होती है, जैसे मैं कहता हूँ सब लेते हैं स्टैंड लेके बदलाव क्या है ये? बदलाव। देखो बदलाव तो हम लोग भी नहीं कर पाए, हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, सबको इस साल लाने का प्रयास किया, ठीक है। आप आज चल के मेरे साथ देखिए कि हर डिपार्टमेंट के वाटर कूलर खराब पड़े हुए हैं, उनका पानी बह रहा है, क्लासों में सफाई नहीं होती है, आप चल के देख लीजिए। नहीं इसके लिए ज्ञापन दे अभी चुके क्या हैं है लोग, कि और इसके लिए क्या है कि सारे डिपार्टमेंट में जो पानी की समस्या है सबका क्या अपना? प्रतीक द्विवेदी मेरा नाम है। हर स्तर पे जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट हैं उनमें पानी की समस्या धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है। 36 डिपार्टमेंट में जो भाई ने अभी बताया, ऐसे मैं यूनिवर्सिटी में पानी की समस्या खत्म हुई और ना बुंदेलखंड में पानी की समस्या खत्म हुई है। सरकार का पूर्ण प्रयास पानी के लिए है। आप देख रहे हैं जब से मोदी जी की सरकार आई, बुंदेलखंड के लिए जो पैकेज जल की आवश्यकता थी वो कहीं ना कहीं समाधान हर स्तर पर चल रहा है। देखिए तो नहीं बोलते हैं यार, देखिए आप जो प्रयास है, पहुंचे घर तक पानी, जो उनका लक्ष्य जब तक लक्ष्य दिया है, साल का लक्ष्य है, 2024 तक का लक्ष्य है, 24 तक पहुंच जाएंगे। जो प्रयास झांसी स्तर पर मैं देख रहा हूं, आप जाइए विश्वविद्यालय के बाहर जाइए, झांसी के बहुत सारे नगर बस्तियों में जाइए, आज भी जल की समस्या का समाधान करने के लिए पूरी टीम प्रयास कर रही है। आए दिन प्रयास भाई, पाइपलाइन डल रही है ना सरकार को आपकी प्रदेश में 5 साल, भैया ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसका आप समर्थन करते हैं, जिसकी आप तरफदारी कर रहे हैं, अब ठीक है, मैं राष्ट्रवादी मुद्दों की राष्ट्रवादी सरकार, जी, अरे जी, और जी, राष्ट्रवादी सरकार आपकी प्रदेश में सरकार है, राष्ट्रवादी सरकार है। 4.5 साल हो गए चुनाव को, 4-5 महीने बचे हैं। बुंदेलखंड के लिए क्या ज़मीन पर क्या काम पहुँचे? अभी भैया देखिए, मैं 18 में पढ़ने आया था आजमगढ़ से यहाँ विश्वविद्यालय में। मैं बीटेक में एडमिशन लिया जब 2018 में, 19 में विद्यार्थी परिषद जुड़ा। उस समय मैं जिस हॉस्टल में रहता तो पानी की व्यवस्था नहीं थी, टैंकर आता था, परंतु आज पाइपलाइन बिछ गई है, वहाँ पानी आता है। मैं 18 में आया तब पानी नहीं था, अब तो बदल गया। उसके पहले किसकी सरकार थी, किसने काम नहीं किया, किसने खनन किया, वो अलग चीज़ें हैं, अलग विषय है। झांसी के रहने वाले? नहीं, मैं रहने वाला झांसी का राज्य नहीं बना है। जो बुंदेलखंड राज्य बनने के लिए बड़े बड़े नेता और हर चुनावी यात्रा में, कि अभी पिछले चुनाव में जब 2014 के चुनाव में उमा भारती यहाँ से सांसद के लिए यहाँ से टिकट मांगा था, तो उन्होंने यही कहा था कि मेरे चुनाव खत्म होते होते मैं बुंदेलखंड को राज्य बना दूंगी। और उन्होंने ये भी कहा था, उनको तो गंगा का वो भी बनाया गया था मंत्री, तो नमामि गंगा का मंत्री, तो ना तो हमारी गंगा साफ हुई है। और सर अगर हमारा कहीं थोड़ा सा आप प्रेजेंट का बता दीजिए ना, अभी भी सर किसान बैठे ही है, अभी भी किसान बैठे ही हैं और उनका मुद्दा यही है कि बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए। पर आपको एक्चुअल पता है कि समस्या क्या है, किसानों के साथ एक्चुअल समस्या का तो आपको ज्ञान है ना? नहीं गलत बात। आपको ज्ञान है? नहीं आप ये पत्रकारिता में ये गलत मुद्दे ये कर रहे हैं। उमा भारती का जो आप बताए नमामि गंगे का मिशन है, देखिए बहुत सारे विषय, अगर मैं अच्छी बात है, क्या बुरा है कोई कहेगा? आज सबसे बड़ी समस्या पता क्या है, लोगों को ज़मीनी स्तर पे पता होता नहीं है किसी चीज़ का। मैं ये बोलना चाहता हूँ ना, मुझे ये पता है किसान बिल पे क्यों विरोध हो रहा है, क्योंकि हमें पढ़ना ही नहीं है किसान बिल। हमें तो ये पता है कि विरोध करना है, सबसे बड़ी बात ये है। आप पढ़िए, पढ़ने के बाद उसका सारांश भाई विरोध करिए। मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने नहीं पढ़ा है, तो मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि विरोध करना है। जब मैं पढ़ूंगा नहीं तो उस चीज़ विरोध कैसे करूँगा? किसान है? हाँ भाई, किसान का लड़का हूँ तो किसान ही होगा। क्यों नहीं पढ़ा बिल? देखिए अभी मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं इस चीज़ में मुद्दे पे नहीं आना चाहता। मैं अपनी यूनिवर्सिटी भैया, आप उस चीज़ की जो है पैरोकारी कर रहे हो, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मैं पैरोकारी नहीं पढ़ा कर रहा हूं। आपने है नहीं। मैं पैरोकारी नहीं कर रहा हूँ, आप गलत ले रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि पढ़ा नहीं है, उस चीज़ के बारे में आप कैसे बोल सकते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ। दूसरा, आपको कैसे पता कि वहाँ जो लोग बैठे हैं, किसान आंदोलन में बैठे हैं लोग, उन्होंने नहीं पढ़ा है? उनकी बात ही नहीं हो रही। या किसकी बात कर रहे हैं आप? हम तो यहाँ के जो मोटिव लोगों की बात कर रहे हैं। आप सौरभ भाई अभी BU आए हैं, यूनिवर्सिटी आप आए हैं, आप यूनिवर्सिटी की समस्याओं को सुनने आए हैं ना, तो वो उस पर बात करते हैं ना, उस टॉपिक पे बात करते हैं कि मैं यूनिवर्सिटी समस्याएं सुना रहा हूँ। एजुकेशन का सिस्टम गिर चुका है आपका BU का,
ठीक है, प्लेसमेंट का सिस्टम गिर चुका है आपका बीयू का, ठीक है, और फीस बढ़ा दी है आपने, किस बेसिक पे बढ़ाई? आपको पता है कोरोना टाइम चल रहा है, बच्चों के अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मैं भी एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मुझे ही पता है कि किस सिचुएशन से मेरे पापा कमा के देते हैं मुझको। इस ऐसी सारी चीज़ें, बच्चे बहुत सारे यहाँ पड़े हुए हैं जिनको अफोर्ड करना मुश्किल होता है, ठीक है। आप हॉस्टल अलर्ट नहीं करा पा रहे हैं बच्चों को, हॉस्टल में मैस नहीं चल रहा है बच्चों के हॉस्टल में। आप क्या कर रही है बीयू, क्या प्रशासन है आपका? एबीवीपी क्या कर रहा है? विद्यार्थी परिषद हर अभी विद्यार्थी नहीं लगा है, पूर्णतः हर प्रयास के लिए विद्यार्थी परिषद खड़ा है। प्रत्येक हॉस्टलों में पानी की व्यवस्था नहीं थी। आप गर्ल्स हॉस्टल, झलकारी बाई गर्ल्स हॉस्टल, समता गर्ल्स हॉस्टल, इन्होंने इतनी सारी समस्याएं गिनाई। बातों को क्लियर कर रहा हूँ, समता झलकारी, इनमें समस्याएं दूर होगी। अभी जैसे फीस को लेकर के इन्होंने विषय बताया, अभी फीस पिछले वर्ष बढ़ी थी कोरोना में, तो जिन डिपार्टमेंट की 50% ज़्यादा बढ़ी थी उसको हमने कम करा लिया विद्यार्थी परिषद ने। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं दोबारा कि फीस कम हो गई। दूसरी बात, उसके बाद जो कह रहे हैं फीस को लेकर के, अभी जो बच्चे ये समस्या आ रही थी कोरोना फीस नहीं भर सकता है, तो अभी विद्यार्थी परिषद ने एक माननीय मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन भेजा और विश्वविद्यालय से भी बात की, तो जो बच्चों की फीस 26,000 ज़्यादा है वो 2 इंस्टॉलमेंट फीस भर सकते हैं, उनको भी ये अभी दिला दिया गया। नोटिस जारी हो गया विश्वविद्यालय की तरफ से, सब लोगों ने, छात्रों ने पढ़ा भी होगा, मैं स्टेटस भी लगाया था उसको, तो ये मांग तो हम कर ही रहे। उसके बाद अभी आप क्वेश्चन और सर, 5500 रुपये आप किस चीज़ के ले रहे हैं? हमें यहाँ बीयू नहीं अभी तक जवाब नहीं दे पाया। 55 से सीट लॉक कर रहे हैं आप। यहाँ कहते हैं कि SC वालों से हम 200 रुपये फीस लेंगे, बकाया स्कॉलरशिप पे है उनका, फिर ये 5500 रुपये SC वालों से किस बात के लिए जाते हैं? यूनिवर्सिटीज़ का जवाब नहीं देती है, हम पूछने भी गए, उन्होंने नहीं बताया उसका। कह रहे बेटा सीट लॉक है। इनसे मैं पूछना चाहूँगा, हमारे साथी भी हैं, मित्र भी हैं, इस चीज़ का आंसर मुझे मिल जाएगा, ठीक है। ये बता देंगे, प्रयास किया है, ज्ञापन भेज दिया। क्या है सीट लॉक फीस, क्या है 5500 रुपये, जिससे भी विश्वविद्यालय जो सब ये क्या है कि अपना क्या कहते हैं उसको, सेल्फ फाइनेंस है विश्वविद्यालय। तो इसमें क्या है कि फीस जो बच्चे एडमिशन लेते हैं, चले जाते हैं एडमिशन लेकर के, तो अभी क्या 250 फीस थी SC कैटेगरी के बच्चों की, परंतु अभी उसको 5500 कर दिया, सीट लॉक की फीस कर दी है। जब उनकी स्कॉलरशिप आएगी तो जैसे उनको फीस पूरी भरनी, जैसे बीटेक में 67,000 फीस 67,000 भरनी होती थी, तो अब 5500 उसमें से माइनस हो जाएगी, बाकी फीस भरनी होगी उनको स्कॉलरशिप में, तो उनके 5500 तो ऐसे ही बच गए जेब में, वो जात रहनी है। वो केवल 5500 इसलिए ले रही है ताकि बच्चा छोड़ के ना चले, क्योंकि स्कॉलरशिप लेने के बाद बच्चा यूनिवर्सिटी छोड़ चला जाता था। अभी 168 लोग। मेरा आपसे सवाल ये है कि जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आप इतने बने खड़े हो, जवाब तो पूछा जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रवक्ता हैं और आपने इतने काम गिना दिए, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपसे मैं नहीं, आप जी देखिए, मैं पत्रकारिता विभाग का छात्र हूँ, तो मैं एग्रीकल्चर में सर एग्रीकल्चर में एक ICR का मुद्दा है सर। जैसे कि हम एग्रीकल्चर के छात्र हैं, तो सर जो ये ICR से यहाँ मान्यता नहीं प्राप्त, तो सर जो यहाँ के बच्चे BSc MSc करते हैं वो अच्छी जगह एडमिशन नहीं ले सकते, जैसे कि ICR हो गया, ये केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय सर, क्योंकि लोग सर ये एक्रीडेशन नहीं करवा पाए आज तक सर, जिससे कि सर यहाँ के बच्चों का भविष्य अंधकारमय में सर जा रहा है। हम सर कई बार ABVP के माध्यम से और सर कई बार माध्यम से BBC सर को मतलब ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन सर वो सुनते ही नहीं है सर। हम 4 साल से कह रहे हैं, लेकिन इस बारे में कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ से बच्चे पढ़ाई करते हैं, बस बेरोजगार बन के बाहर चले जाते हैं। बेरोजगार नहीं सर, जैसे बाकी अभी यूनिवर्सिटी में, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा। वहाँ से जो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे शक्ति सिंह, अब वो प्रेसिडेंट बने, और अभी हाल ही में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य में भी है युवा मोर्चा के में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, है ना। तो जैसे शक्ति सिंह ने वहाँ आवाज़ उठाई बच्चों के प्रति, और ना केवल बच्चों को, मतलब बच्चों के हर समस्या के लिए। तो अगर आप अखिल विद्यार्थी जो आप बता रहे हैं कि हम समस्या का साथ देते हैं और हाँ विद्यार्थी परिषद के बच्चों के साथ खड़े होते हैं, तो आप ये बताइए ना कि सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव क्यों नहीं होते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ गुंडागर्दी होती है, यहाँ गोलियां चल जाएंगी। ये तो आपके मन के भाव है ना। क्या समर्थन कर रहे हो क्यों नहीं? सरकार है भाई आपकी। अभी इसको लेकर के हमारा एक प्रतिनिधिमंडल, उसमें प्रधानमंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय मंत्री राहुल गांधी जी, इन्होंने मिले थे माननीय मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री जी, अब माननीय मुख्यमंत्री जी का आश्वासन था कि हम जल्द से चुनाव कर ना आश्वासन, तुम लोग प्रयास कर रहे हो। मुख्यमंत्री बात मैं करूँ आपसे, हमने प्रयास किया जब मैं MSc कर रहा था, सपा गवर्नमेंट था, हम भी गए थे, प्रतिनिधिमंडल में गए थे, लेकिन उनसे बात हुआ तो उन्होंने भी आश्वासन दे दिया। किससे बात हुई? हमारे यहाँ से जो प्रतिनिधिमंडल है हमारा यहाँ का, वो नाम नहीं लूंगा मैं उनका, अच्छे नाम नेता हैं, ठीक है, मैं उनका कार्यकर्ता भी हूँ सपा का, और रहा भी हूँ और मौजूद में भी हूँ। छात्रों मेरा सीधा एक चीज़ होता है कि छात्रों के लिए कोई भी खड़ा होगा, मैं इनके साथ भी खड़ा होऊंगा और अनुसूचित वालों के साथ भी खड़ा होऊंगा, सपा वालों के साथ खड़ा। अगर आप बच्चों के लिए खड़े होंगे तब ठीक है। हम लोग गए थे, हमने बात भी की, लेकिन उन्होंने वही आश्वासन था जल्दी कराने की कोशिश करेंगे। आपने क्या किया? बीटेक की BKD को और बंद करवा दिए चुनाव, आपने ये अच्छा किया। उसके बाद क्या किया? BBC के बंद करवा दिए, ये और अच्छा किया ना। आप यूनिवर्सिटी का नहीं करना चाहते थे और बंद करा दिए, तो जहाँ से लोगों लीडर निकल के आ रहा था वो बंद करा दिया आपने। ये चीज़ समझ नहीं आती आपका। बहुत बस जाले और लोगों से बतियाते हैं। हाँ, कुछ कहना चाहते हो? और आप क्या कह रहे हो?
जैसा कि सर यहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बुंदेलखंड में सर यहाँ की फ़ीस जो है 26,209 रुपये है और यहीं से अटैचमेंट राठ ब्रह्मानंद महाविद्यालय वहाँ पर मात्र 2,000 रुपये है। ऐसा क्या है सर? इसके लिए मैं सर यही कहना चाहूँगा कि ऐसा क्यों हुआ है, जो कि यहीं से अटैचमेंट है। फ़ीस की बात कर रहा हूँ सर, वो यहीं से अटैचमेंट महाविद्यालय है, वहाँ की 2,000 फ़ीस है और यहाँ की 26,209। ये ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। सर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सर ये भारत सरकार है सर कि ये मतलब यहाँ से पढ़े हुए बच्चे बीएससी के अगर मैथ का बच्चा है तो वो एमटेक आईआईटी में एडमिशन ले सकता है, लेकिन अगर एग्रीकल्चर का कोई बीएससी कर रहा है तो वो आईसीआर में नहीं ले सकता एडमिशन। लेकिन सर इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ के बच्चे फिर बेरोजगारी सिर्फ निकल रहे हैं और उनका कोई भविष्य एग्रीकल्चर में नज़र नहीं आ रहा। जब तक बेरोजगारी का कुछ हल निकलेगा कि नहीं निकलेगा बुंदेलखंड में? बेरोजगारी के लिए कुछ हुआ है बुंदेलखंड में? कुछ नहीं हुआ है। क्या नाम है? अतुल ठाकुर। क्या करते हैं अतुल? हम यहाँ से मास कम्युनिकेशन फाइनल ईयर है। पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं। जी जी। बुंदेलखंड में बेरोजगारी दूर हो उसके लिए क्या काम हुए हैं? हो ही नहीं रहा काम। इधर किसानन में अलग विधि और कछू में अलग विधि। काम नहीं कर रहा है। क्या होना चाहिए? युवाओं और शिक्षित लोगों के लिए काम ही नहीं हो रहा। और क्या? युवाओं के लिए काम नहीं हो रहा। बिल्कुल नहीं। क्या होना चाहिए? भाई वो निकलो, वैकेंसी निकालो। और क्या? वैकेंसी जिसमें क्या बोले तुम? डिफेंस कॉरिडोर आ गया, अब धीरे धीरे डेवलप होएगा झांसी भी। जॉब तो मिल रहा है। क्या हुआ उसमें अभी तक? अभी थोड़ा काम चल रहा है उस पर, जमीन वगैरह मतलब हो गई है उसकी। हाँ, क्या होगा फिर वहाँ? बनेगा, फिर वैकेंसी वगैरह निकलेंगी, धीरे धीरे डेवलप बनेगा। होगा। बताओ तो बनेगा, वो सरकार बनाएगी, मोदी सरकार बनाएगी। हाँ पक्का बनाएगी। कब तक बनाएगी? उसके लिए थोड़ा रोजगार कब से मिलना शुरू होगा? समय लगेगा उसमें। तो 10 साल गुजर गए, आज तक अभी रोजगार नहीं मिला। हमारे युवा भटक रहे हैं और आत्महत्या का आप रेशियो सर उठा के देख लीजिए, आत्महत्या का रेशियो भी युवाओं में बढ़ रहा है। सर ये वो तो ये कि डेट भी हो गई बीच में खड़े खड़े का कछू नहीं हो रहा। विकास तो बस अगले करा नहीं, विकास मेन चीज़ सर बेरोजगारी का एक ही सर निकल सकता है रास्ता कि सर जो ये यूनिवर्सिटियों में है सर इनको व्यवसाय के द्वारा भी जोड़ा जाए सर। जैसे सर मेरा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है तो इसमें ऐसी कंपनियां सर लाई जाएँ जो व्यवसाय करती हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे सर एग्रो है, एग्रो से रिलेटेड है सर, वो बनाती है। तो सर बच्चों के अंदर जो सर वो एक निकले कि हाँ हम बिजनेसमैन भी बनना चाहते हैं, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि युवाओं में बस कहते हैं सरकारी नौकरी पा गए तो हमारी ज़िंदगी सफल है। लेकिन जब उनको पता चलेगा कि नहीं बिजनेस से भी हम बहुत ऊंचाइयों में जा सकते हैं, देश दुनिया में नाम कमा सकते हैं, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान ही नहीं है। सबसे बड़ी गलती है ये। जैसे बोलना चाहूँगा सौरभ भाई, आज से 4 साल 2012 में जब गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, उन्होंने आपको झांसी को दिया था डिफेंस कॉरिडोर। आपको भी याद होगा, सबको याद है। डिफेंस कॉरिडोर दिया गया था, उसमें जो किसानों की ज़मीन ली गई है उन्होंने आधी अलर्ट कर ली, आधी छोड़ दी है। उनका अभी तक कोई मुद्दा नहीं उठाया है। अब वो किसान बेचारे क्या करें, ये चीज़ मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। आपने पिछले 8 सालों में काम किया है, 9 सालों में उस पर कोई काम किया है? आपने नहीं किया है। आप आधी ज़मीन लेके बैठ गए हैं, आधी पे रोक लगा दी है कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं। किसान बेचारे क्या कर रहे हैं, बैठे हैं आराम से कि चलो आप पैसा दे रहे हैं, हमारे लिए 1 लाख लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। काम आज 9 सालों में कुछ नहीं हुआ है। अब आप सोचिए ना, सरकार का कितना ढीला रवैया है इस चीज़ पे। आप कहते हैं कि बुंदेलखंड में इतना तगड़ा मैं डिफेंस कॉरिडोर दे रहा हूँ कि 1 लाख लोगों को रोज़गार दूंगा, अभी तक नहीं दिया। उसको लेकर अभी तक कोई मोटिव नहीं आया आपका। 9 साल हो गए हैं, कम से कम आप 9 साल में इतना कर सकते थे कि आज 20,000 लड़के तो आप वहाँ जॉब कर रहे होते। कम से कम इतना तो होता, आपका कुछ काम तो होता धरातल पे। कोई काम नहीं किया आपने। आप कह रहे थे कि आपको लिए हम डैम बनवा रहे हैं, आप जाके देख लीजिए हमारे क्षेत्र में डैम का काम लगा हुआ था। पिछले 4 साल से बीजेपी सरकार आई जब से काम बंद है। क्यों बंद है, इसका कारण नहीं बता सकते हैं? मोदी सरकार 10 साल पहले गई थी, अच्छे दिन आएंगे, आज तक आ ही नहीं पाए। सर महंगाई तो ऐसा है कि बिजली के बिल बढ़ते ही चले जा रहे हैं, पेट्रोल के दाम आप सभी देख ही रहे हैं। तो मोदी सरकार के अच्छे दिन कब आएंगे वो मोदी जी भी नहीं जानते। नहीं तो आप लोग जब वोट देते हो तो ये सब मुद्दे क्या दिमाग में रहते हैं? किन मुद्दों पर वोट देते हैं? मेरा सर एक ही मुद्दा है। अभी फिलहाल में आपने डिफेंस कॉरिडोर के लिए बोला, बुंदेलखंड सबसे पिछड़ा हुआ है, आपको पता हुआ है। आपने कहा मैं बुंदेलखंड दे रहा हूँ, डिफेंस कॉरिडोर आपको दे रहा हूँ, आपके बुंदेलखंड के 1 लाख लड़कों को लगाऊंगा। ख़त्म बात। चलो ठीक है भैया, आपको वोट दे दिया। आपने क्या किया, 9 साल में धरातल पे नहीं आया उस चीज़ को। एक आश्वासन और दिया आपने, फिर दे दिया। चलो अब आप तो करेंगे ना कुछ, अभी भी आपने कुछ नहीं किया है। आपने उल्टा क्या किया, योगी सरकार आई, जो डैम बन रहा था हम किसानों के लिए, वहाँ की सुविधाओं के लिए, वो डैम बंद करा दिया। पिछले 4 साल से उससे काम बंद है। आप जाके देखिए, पिछले 4 साल से काम बंद है। आप कहते हो उसमें घोटाला हो रहा था। अब भाई 2 साल में घोटाला क्लियर कर लेते, किसका हो रहा था? कोई गिरफ्तारी आपने नहीं कर पाई अभी तक। आपने उस चीज़ का कोई निवारण नहीं निकाल पाया, कहाँ घोटाला कर रहा था, कौन कर रहा था। आपने क्या किया, काम बंद करा दिया। आज पता है सर, वो हो जाने से बिजली आपूर्ति आपकी होनी थी, उससे ही उसमें कोयला नहीं लगना था। वो जो डैम बन रहा है उसमें डायरेक्ट टर्मिनल के तौर पे जो नई बिजली तकनीक उसमें उत्पादन होना था, उससे आपका कम से कम 5 जिले को बिजली देने का उसमें योजना थी, साथ में 2 जिलों को पानी देने की योजना थी उसमें। आपने क्या किया, वो काम बंद करा दिया।
क्या चाहते हैं, मतलब सरकार क्या चाहती है? ये किसानों को हम ऐसे ही रोड पे छोड़ रहे हैं? क्या चाहती बताओ? वही तो मैं पूछना चाहता हूँ सरकार को आपके माध्यम से, जो आपके प्रतिनिधि नेता बैठे हुए हैं, वोट मांगने पहुँच जाते हैं। एक मुद्दा सौरभ भाई एक और मेरे दिमाग में आया, आपने कहा कि आपसे मैं पूछना जरूर चाहूँगा कि उस मैटर में आज 2 साल हो गए पुष्पेंद्र यादव को मरे हुए। मेरे गाँव का लड़का था, मेरे गाँव का था, मेरा साथी था, मेरे साथ पढ़ने वाला। आपने कहा उसका एनकाउंटर किया है। आप सौरभ भाई कौन से लॉ में लिखा हुआ है कि 302 उसके ऊपर नहीं लगा उसका एनकाउंटर कर देंगे आप? हमें ये बता दीजिए, कौन सा लॉ कहता है कि 302 के पहले उसका एनकाउंटर हो जाएगा? वो पुष्पन भाई, वो विद्यालय की बात खत्म हो गई। वो हमारे यहाँ बेरोजगारी का आप एक्चुअल मुद्दे हैं। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय बेरोजगारी, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परिसर में आके अगर छात्रों की समस्याओं पे बात करें, जो उनके मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा विश्वविद्यालय में, मैं यहाँ का छात्र नेता हूँ, मुझे पता है छात्रवृत्ति का समस्या बहुत बड़ी समस्या है। छात्रवृत्ति के फॉर्म पिछले वर्ष ऐसा हुआ कि 4000 विद्यार्थियों बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय स्तर से भेजे ही नहीं। जब विद्यार्थी परिषद को इस बात का पता चला तो हम लोगों ने आंदोलन किया और 4000 फॉर्म विद्यार्थियों के समय रहते चले गए। साइट दोबारा खोलनी पड़ी। विद्यार्थी परिषद बहुत अच्छा काम कर रहा है, सब ठीक बात है। ये बताओ बेरोजगारी दूर करने के लिए बुंदेलखंड में क्या हुआ है अभी तक, क्या प्रयास किया? देखिए बुंदेलखंड प्रयास नहीं, जमीन पर क्या होता है? ज़मीन पे एक्चुअली में क्या है कि सारे स्टूडेंट, सबके नॉलेज में एक चीज़ भर रखी कि सरकारी नौकरी, बहुत सारे प्राइवेट जॉब आए, उसके लिए क्या किया गया? देखिए बुंदेलखंड विश्वविद्यालय स्तर पर, डिपार्टमेंट के स्तर पर हर 3-4 महीने में, मैं फूड टेक का विद्यार्थी हूँ, मेरे यहाँ स्वयं SK कटियार साहब रहे हैं, हर 3 महीने के अंदर सेमिनार, प्लेसमेंट का काम बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में अगर फूड टेक का डिपार्टमेंट रहा हो तो सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट अगर किसी विद्यार्थी के हुए हैं तो फूड टेक से हुए। तो ऐसे सारे मुद्दों के लिए हमारा डिपार्टमेंट और सारे डिपार्टमेंटों के जो HOD हैं सब प्रयास करते हैं कि उनके द्वारा पढ़ा हुआ विद्यार्थी अच्छी जगह प्लेस। हमारे सर डिपार्टमेंट में नहीं हुआ ऐसा कुछ सर, हमारे डिपार्टमेंट ABVP वाले जहाँ पढ़ते हैं सब हो जाता है। नहीं सर, अभी इनका सर, इनकी हर जगह अपनी बड़ाई करना तो इनकी आदत है। हाँ सर, हमारे बीच के लोग हैं यार। बोलने दीजिए जॉन, जिसको बोलना है बोलने दीजिए, क्योंकि देखिए जहाँ काम होगा वहाँ ये कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनके हाथ में नहीं होता, इनके हाथ में नहीं होता। हमें पता है कि मैं ज्ञापन दे के जाऊँगा, मेरे हाथ में कुछ नहीं होना है। यूनिवर्सिटी जो प्रशासन है उसके हाथ में है, वो करना नहीं चाहता। आप बच्चों के लिए आप ये बता दीजिए, बीटेक डिपार्टमेंट में जब से ये आए हैं इनसे पूछे कितनी बार प्लेसमेंट हुआ है बीटेक में? एग्रीकल्चर का बता दें अभी तक मैं सर जैसा कि मैं सर 4th ईयर का भी स्टूडेंट हूँ, यहाँ से मेरी BCA एग्रीकल्चर फाइनल है। आज तक सर यहाँ पे अभी एक भी कोई कंपनी एग्रीकल्चर की कोई भी प्लेसमेंट करने नहीं आई है, जैसा कि अरे सर यहाँ कोई नहीं कह रही है। कौन कह रहा है सर? मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं देख रहा हूँ कोई कंपनी नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है? कोई कंपनी क्यों नहीं आ रही? आपका इंटरेस्ट नहीं है? BBA डिपार्टमेंट, MBA डिपार्टमेंट में आप टूरिज्म जाके देख लीजिए, उनको सेमिनार नहीं कराया जा रहे हैं। आपका क्या मतलब? ऐसे निकल के जाएंगे बच्चे आपके? नेताजी आइए, ऐसे निकल के जाएंगे आपके? ऐसे बच्चे निकल के जाएंगे आपके? कहाँ जा रहे हैं? नहीं, आ नहीं रही है तो बात गलत है। डिपार्टमेंट स्तर पे जो मैं आपको बात नहीं, छात्रों का जो एक्चुअल मुद्दा है, सुनिए बात, प्लेसमेंट सेल के नाम पे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का जो प्लेसमेंट सेल है वो शून्य है। पर डिपार्टमेंट स्तर पे अगर टीचर स्वयं, ऐसे बहुत सारे टीचर मेरे डिपार्टमेंट में स्वयं में 4 नौकरी लगवा दी पर्सनली। सर अगर क्लास में 30 विद्यार्थी हैं तो 30 विद्यार्थियों में 25 विद्यार्थी अच्छे कहीं ना कहीं पे स्किल पे हैं, मैं पर्सनली बता रहा हूँ। पर हाँ, खुद से टैलेंट से निकला हुआ बच्चा है, ये मान लो सोच से निकलेगा, ये अच्छी कंपनी जॉब कर रहा है, श्रेय किसी ने लिया? आपने ले लिया। आपको मैं बताऊं, मेरे सीनियर थे 2 साल सीनियर अभिषेक व्यास, जो जज बने, ठीक, जज बने। यूनिवर्सिटी क्या कहती है कि जज बन गया, मेरा निकाला। ये नहीं पता इनको कि वो अपने दम पे बना है। उसके पहले लड़का बढ़िया चमक जाए अपने स्तर पर, फोटो चिपका दो। ये बता दे, यूनिवर्सिटी आके ये कह दे कि अभिषेक व्यास के अलावा कौन जज बना है? कोई नहीं बना। अभी कौन बना? कोई नहीं बना। आप क्या पढ़ा रहे हैं? आपको एक बताऊं, सुबह 9:30 बजे से क्लास होती है आपकी। साला कौन सा रूल है कि सुबह 9:30 बजे क्लास लगी यूनिवर्सिटी में? हमें बताइए। 10 बजे खुलने का रूल है, 10 बजे का रूल है यूनिवर्सिटी खुलने का। आप 9:30 बजे, सुबह 9 बजे बुलाते हैं बच्चों को। बात आराम से सो के उठ के आए हैं, मतलब सुबह 9 बजे आप बुलाते हैं, फिर क्या कहते हैं कि यार तुम क्लास नहीं आते हो। भाई हम क्यों क्लास आए? 10 बजे यूनिवर्सिटी का टाइम है, तुम 9 बजे क्यों बुला रहे हो हमको? ये स्पेशल टाइम देता है यूनिवर्सिटी का। कितने बजे आते थे? 10 बजे। 10 बजे? हाँ सर। कौन सा स्कूल था भाई? बढ़िया इंग्लिश स्कूल है तुम्हारा यार। सुन लीजिए, मेरा 12 बजे का स्कूल था जब मैं स्कूल पढ़ता था। 12 बजे? हाँ सर, दो टाइम पे स्कूल होता था, 2 शिफ्ट में स्कूल होता था। एक सुबह 7 बजे, एक सेकंड, दूसरी शिफ्ट का बात कर रहा हूँ मेरे भाई, 2 शिफ्ट में था।
सुबह 7 बजे नहीं भाई को दिक्कत है, सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता है कि लेट शुरू हो जाता है। सच बोल रहा हूँ, सुबह 7 बजे से जो होता था उसमें छोटी क्लासों का होता था, 9th 10th इंटर तक की क्लासों का 12 बजे होता था। गुरु ये बताओ, एक नेता है ऊपर कांग्रेस में भी शामिल हुए कन्हैया कुमार, उनके लिए बड़ा कहा जाता है, कितने साल से पढ़ रहे हैं, इतने साल से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ तुमसे नहीं कहते लोग 8 साल हो गए। सौरभ भैया, आपकी एजुकेशन में लिखा गया है कि आप लॉ ठाकरे ग्रेजुएशन का, कोई पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, हम पढ़ने का अधिकार हमारे पास है भैया, आप छीन नहीं सकते। ठीक है, एडमिशन हुआ कि नहीं? हो रहा है भाई, हो गया मेरा, हो गया। अभी फिर सीट फुल हो चुकी है। अबे भाई हमारा हो गया है। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के लोग क्या, बच्चे क्या सोच रहे हैं, ये आपने सुना। आगे इसी यात्रा में और हम जहाँ जाएंगे वहाँ जो स्टूडेंट्स की बात होगी, जो और लोगों की बात होगी, सभी तबकों की बात आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।